हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू हाउस ऑफ होम्योपैथी। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट मेडिसिन्स फॉर फैटी लीवर इन होम्योपैथी। होम्योपैथिक में बेस्ट मेडिसिन्स फॉर फैटी लीवर कुछ हैं जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करी हुई हैं, एंड आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फैटी लीवर क्या होता है एंड उसके साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेज़ क्या हैं, वो हमारी लाइफ, डेली लाइफ में कैसे अफेक्ट कर सकता है हमको। फैटी लीवर क्या है कि जैसे नाम से ही पता चलता है कि फैटी लीवर मतलब डिपोजिशन ऑफ फैट इन लीवर। अब इसके टू टाइप्स होते हैं। एक तो होता है AFLD और दूसरा होता है NAFLD। मतलब AFLD मतलब हो गया एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ एंड दूसरा हो गया नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़। अभी ज़्यादातर लोगों में फैटी लीवर का नुकसान तो नहीं होता है, पर कुछ लोगों में इन्फ्लामेशन कॉज होता है जिसके कारण आगे चल के फाइब्रोसिस और कुछ परसेंट लोगों में लीवर सिरोसिस तक के मतलब केसेस देखे गए हैं। एंड अब इसको हम लोग डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, तो इसको डायग्नोस करने के 3-4 मेथड है। एक तो ब्लड टेस्ट के थ्रू, जिसमें हम LFT करवा सकते हैं। अभी उसमें क्या होता है कि जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो और जैसे उसमें एंजाइम्स हाई हो सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें भी मतलब ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का आता है। कुछ केसेस में CT स्कैन, MRI कराना पड़ता है और कुछ केसेस में फाइब्रो स्कैन भी कराना पड़ता है। फाइब्रो स्कैन हो गया कि उसमें हम लोग उसकी इलास्टिसिटी चेक करते हैं और उसकी हार्डनेस चेक करते हैं कि लीवर का हार्डनेस और इलास्टिसिटी कैसी है। एंड कॉजेज़ क्या क्या है, कॉजेज़ इसके एक तो अल्कोहलिक में थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ता है कि जैसे अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि जो अल्कोहल ड्रिंकर्स हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उनका एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन भी इसका एक कॉजेज़ है। एक तो मोटापा हो गया, ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज़ हो गया एंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ट्राइग्लिसराइड। अभी जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हायर है या ट्राइग्लिसराइड, तो उनके केसेस में भी फैटी लीवर के केस आते हैं। अभी साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो एक तो हो गया फटीग हो गया, पेन हो गया अपर राइट एब्डोमेन में, डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं, एसिडिटी भी एक मतलब फैटी लीवर के कारण एसिडिटी भी होती है किसी को, टंग येलो कोटेड होती है, कुछ कुछ केसेस में इंसोम्निया की भी प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन के भी इश्यूज आते हैं, स्किन इश्यूज भी होते हैं कुछ लोगों में, येलो कॉर्निया के भी मतलब सिम्टम्स देखे गए हैं कुछ लोगों में। एंड अभी क्या है कि फैटी लीवर से मतलब फटीग और ये सब तो रहता ही है, और मतलब डाइजेस्टिव इशू सबसे ज़्यादा होते हैं। मतलब लोगों में सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज़ ही देखे गए कि खाने का डाइजेशन प्रॉपर ना होना और कॉन्स्टिपेशन, यही सब है। और अभी हम चलते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के ऊपर। जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे, एक दवा है चिलीडोनियम मेजस, ये मदर टिंचर है। दूसरा है कार्डुअस मेरिनस मदर टिंचर है, ये भी आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हो एक साथ 10-10 बूंद दोनों से आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप चिलीडोनियम एंड कार्डुअस नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हो तो एक आती है स्वाबे कंपनी की अल्फ़ा लिव ड्रॉप, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक ड्रॉप आता है इंडो जर्मन कंपनी का लिव केयर फोर्ट, आप इसको भी किसी सिरप के साथ कंबाइन कर सकते हो, वो मैं आगे बताता हूँ। और एक आती है जर्मन में, जैसे कुछ लोग जर्मन ड्रॉप का ड्रॉप प्रेफर करते हैं, तो उसमें आता है R7 करके आता है लीवर एंड गॉल ब्लैडर ड्रॉप, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो पहली स्लाइड में जो मैंने बताया था कि चिलीडोनियम कार्डोस भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, चिलीडोनियम कार्डोस अकेले भी आप यूज़ कर सकते हो 10-10 बूंद। अल्फ़ा लिव को भी आप 15-15 बूंद, 15 से 20 बूंद आप दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो आधे कप पानी में। एंड ये लिव केयर फोर्ट का भी आप ड्रॉप यूज़ कर सकते हो, एंड R7। एंड नेक्स्ट स्लाइड में ये जो हमारे पास आ रहा है जॉन्डिला सिरप हो गया एंड लिव टी हो गया। सो आप इनको किसी भी जो सिरप है इनको आप R7 हो गया, इंडो जर्मन का लिव केयर फोर्ट ड्रॉप हो गया, या चिलीडोनियम कार्डोस मदर टिंचर के साथ आप मतलब पेयरिंग कर सकते हो। जैसे लिव टी सिरप को आपने उनके साथ ऐड कर लिया। अभी हम देखते हैं कि इसको हम लोग, हमारे जो डाइट क्या रहना चाहिए हमारा, तो हमें सबसे पहले तो प्रोसेस फूड अवॉइड करने होंगे। चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, बर्गर, पास्ता, पिज़्ज़ा, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें ज़्यादातर ग्रीन और हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, जैसे
वेजिटेबल हो गया, वॉलनट्स हो गया, एवोकाडो हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, ऑलिव ऑयल, ये सब चीज़ें जो है हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, तो हमें रिवर्स करने में थोड़ा हेल्प मिलेगी। एंड दूसरा हो गया कि वर्कआउट, एक पार्ट हमारा हो गया डाइट पार्ट, दूसरा पार्ट हो गया हमारा एक्सरसाइज पार्ट। तो हमारा वॉकिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, हम इसके थ्रू भी इसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। एंड यही था हमारा आज का टॉपिक कि हम इसको कैसे क्योर करें। और ये कुछ मेडिसिन्स जो मैंने बताया, आप इनको यूज़ करके देख सकते हो। बाकी आपको कोई अगर क्वेरी है तो आप मुझे मेरे नंबर पे दिए हुए इस पे आप मुझसे बात